अगर आप मुझसे पूछें कि जितने वीडियोस मैंने बालों से रिलेटेड बनाए हैं, खासकर वो वीडियो जिनमें बाल झड़ते हैं जिनके, उनको रोकने के जितने मैंने फॉर्मूले या उपाय बताए हैं, और आप अगर मुझसे पूछें कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैं कहूंगा ये वाला सबसे बेस्ट है। उसका कारण है, 2-3 महीने पहले मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लग गया, बहुत ज्यादा। मतलब एक बार में बाल ऐसे आ जाते थे कि यार ये हो क्या रहा है। तो क्यों थोड़ा सा फॉर्मूले डेवलप करने में लगा हुआ था, राइट। तो उस दौरान जब मेरी आदत है शुरू से कि जब मैं ऐसे रिसर्च करता हूं तो फिर मैं ध्यान नहीं देता अपना, बिल्कुल भी लाइफस्टाइल खराब हो जाता है मेरा। तो मैं वाकई परेशान हुआ और उसके बाद मैंने एक ऑयल डेवलप किया। उसका फॉर्मूला आज आपको देने जा रहा हूं। उस ऑयल को आप घर में बनाओ। मैं कहता हूं आज की डेट में मैं सुबह कॉम्ब करता हूं, 2 से 3 बाल मिलते हैं गिन के, वो भी कभी दिखते हैं, कभी नहीं भी नजर आते मुझे। कमाल का फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आपने बनाना है, आज ही बनाना है, और उसके रिजल्ट 3 से 4 हफ्ते के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखने आओगे कि सर क्या विजिबल जबरदस्त रिजल्ट मिले 1 महीने के अंदर। अभी मैंने कल कल हेयर कट करवाया मैंने, और हेयर फॉल मतलब उसके बाद मैंने ऐसे झाड़ के देखे, मेरे बाल नहीं निकले। तो मेरे मन में आया कि आज मैं सबके साथ वो फॉर्मूला शेयर करूंगा जो मैंने अपने लिए डेवलप किया था, ताकि आपको और पूरी दुनिया को फायदा हो सके। सबके साथ शेयर जरूर करना, ताकि इस फॉर्मूले का फायदा सबको हो सके, राइट। साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है, आप चेक कर लेना जहां मर्जी, जो मैंने आइटम्स डाली हैं, और बनाना बड़ा आसान, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उस फॉर्मूले को बनाना कैसे है, और वो क्या कारण थे जिनकी वजह से मुझे तकलीफ हुई और हजारों लाखों लोगों को दुनिया में तकलीफ होती है। ताकि अगर आपको यह पता चल जाए कि इसकी वजह से यह तकलीफ आ रही है, तो आप उसको अवॉइड करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। अभी मैंने आपके साथ जो सारी बातें डिस्कस की हैं वो 100% सच्ची हैं, और आप इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, आपको निराशा नहीं होगी, राइट। मेरे बाल क्यों झड़े वो पहले बता देता हूं आपको, और दुनिया के बाल क्यों झड़ते हैं वो भी एक कारण बता देता हूं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, राइट। मुझे स्ट्रेस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया, फॉर्मूला में लगा पड़ा था, रिसर्च करने में लगा पड़ा था, नए फॉर्मूले डेवलप कर लूं, और बहुत बेहतरीन फॉर्मूले डेवलप किए, बताऊंगा आगे बाद में, राइट। अच्छा, अब स्ट्रेस में एग्जाम का स्ट्रेस है, किसी को जॉब का स्ट्रेस है, किसी का सैया जी का आज वो ब्रेकअप हो गया, राइट। तो ऐसे में बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, हेयर फॉल होगा ही होगा। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी विटामिन डी की कमी होगी, बायोटिन की कमी होगी, जिंक की कमी होगी, प्रोटीन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी, तो हेयर फॉल होना ही होना है, राइट। तीसरी चीज, जिनको स्कैल्प में इंफेक्शन हो जाती है, स्कैल्प इंफेक्शन हो जाता है, या डेंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है, या सोराइसिस की तकलीफ आ जाती है, तो हेयर जो है ना, हेयर्स के रूट्स जो होते हैं ये वीक पड़ जाते हैं और ये झड़ना शुरू हो जाते हैं, राइट। चौथा, जिनको मेडिकेशंस, बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हीट का इस्तेमाल करते हैं बालों पे, जैसे कलर करवा लिया, रीबॉन्डिंग करवा ली, राइट, या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करवा ली। हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद हेयर फॉल होना ही होना है, जोर लगा लो जितना मर्जी, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बालों की जड़ें कमजोर पड़ गई हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा पुअर डाइट, मोमोज, बर्गर, मतलब फ्राइड इतना खाना है, फ्रेंच फ्राइज आने दे, है ना, या फिर एक्सेस में शुगर का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी हेयर फॉल हो रहा है, बहुत बड़ा कारण है, राइट। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप, 6 घंटे की नींद, रात को 12-1 बजे सोए, सुबह 7 बजे उठे, भागे और अपना काम शुरू। नींद कम लेने से भी बालों के ऊपर असर आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूं, लिख के ले लो आप, राइट। अच्छा, इसके अलावा हेरिडिटरी तो है, राइट, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अब हेरिडिटरी तो एक अलग ही चीज होगी, लेकिन जो हेरिडिटरी के अलावा है, जैसे बहुत सारे बच्चे, खासकर यंगस्टर्स, मैंने देखा है अपने बालों का ध्यान नहीं रखते, डस्ट पड़ी रहती है, डेंड्रफ आ गई, बाल धोने नहीं, सफाई रखनी नहीं। उस टाइम पे तो पता लगता नहीं, 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में जब होते हैं 23-24 के, तब ख्याल आता है भाई यार ये क्या हो गया। उस टाइम पे भी अगर वो ध्यान रखना शुरू कर दें और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मैं कह रहा हूं मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा अगर इस फॉर्मूले से रिजल्ट ना आया। सच में रिजल्ट आता है, राइट। ओके, तो अब फॉर्मूले में किन चीजों का इस्तेमाल करना है पहले वो सुनिए, कॉपी पेंसिल ले लीजिए और नोट कीजिए आप। पहली चीज जो आपको इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है कलौंजी। कलौंजी आपको लेना है 1 बड़ा चम्मच। दूसरी चीज आपने इस्तेमाल करनी है आंवला, वो लेने हैं 2 बड़े चम्मच। तीसरी चीज लेनी है कड़ी पत्ता, हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यहां तक कि झाड़ियों में पड़ा रहता है कड़ी पत्ता। 15 पत्ते, 10 पत्ते भी ले सकते हो, 10 से 15 पत्ते के बीच में ले लो, कोई इशू नहीं है।
चौथी चीज इसके अंदर लेनी है मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, और पांचवी और आखिरी चीज लेनी है कोकोनट ऑयल, लेकिन कोल्ड प्रेस। दूसरा कोकोनट ऑयल नहीं लेना जो आम नॉर्मल बिकते हैं, कोल्ड प्रेस ही लेना, ठीक है। वो लेना है 200 ml। कोल्ड प्रेस इसलिए बोल रहा हूं, इसके अंदर लॉरिक एसिड होता है, और जो हेयर शाफ्ट होती है, ये हेयर शाफ्ट को डीपली पेनिट्रेट करता है लॉरिक एसिड, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए कोल्ड प्रेस बोल रहा हूं। मैंने भी कोल्ड प्रेस ही यूज किया था, राइट। तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा इससे। अब बनाना कैसे, सुनिए। जो मेथी दाना है वो 1 बड़ा चम्मच रात को आपने पानी में भिगो के सो जाना है। सुबह उठ के मेथी दाना प्लस सूखा आंवला, आंवला जो है सूखा आंवला लेना है, मेथी दाना प्लस सूखा आंवला प्लस कलौंजी प्लस कड़ी पत्ता, इन चारों चीजों को मिक्सी में डाल के एक पल्स मोड होता है, जैसे उसको हल्का सा दबाओ तो बस वो घूम करके करता है, बस वो 1-2-3 सेकंड ही करना है उसको, जस्ट हल्का सा क्रश ही करना है, पेस्ट नहीं बनाना उसका, ध्यान रखना, बारीक नहीं पीसना आपने, बिल्कुल मोटा पीसना भी नहीं है, बस वो क्रश ही करना है। जैसे हम कुंडी डंडे में, मैं आपका टाइम बचा रहा हूं बेसिकली, अदरवाइज तो कुंडी सोटे में मोटा मोटा कूट लीजिए, अदरवाइज वो उसको घुर्रम करके बस छोड़ दो, और वो सारा मटेरियल निकाल के उसके बाद जो कोल्ड प्रेस ऑयल आपने लिया है उसको लो फ्लेम पे गर्म करना रख दीजिए। अब जैसे ही हल्का सा गर्म हो, जैसे ही हल्का सा आपको लगे हाँ भाई हीट आ गई अब इसके ऊपर, तो आपने ये सारी की सारी चीजें कोकोनट ऑयल के अंदर डाल देनी। अब 10 से 15 मिनट लगेंगे, मुझे एग्जैक्टली 13-14 मिनट लगे थे कि ये सारी आइटम लो फ्लेम पे जब ब्राउन हो गई, ब्राउनिश हो गई, तब मैंने इसको बंद कर दिया फ्लेम को, राइट। आपने भी ऐसे ही करना है, फ्लेम को बंद कर देना है ब्राउनिश होने पे। जब वो ब्राउनिश हो गई उसको उतार के ठंडा कर लीजिए। जब पूर्ण रूप से ठंडा हो जाए तो इसको कांच की बोतल में रखिएगा, प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना, राइट। कांच की बोतल में, कांच के मर्तबान में, किसी भी चीज में कांच के उसमें रखिएगा। तो कांच के उसमें रख के स्टोर कर लीजिए। और अब इसको लगाना कैसे, 2 से 3 दिन, मैं अपनी बात बताऊं तो पहले हफ्ते में तो मैंने 2 बार ही लगाया, मुझे लगा यार रोज कौन लगाएगा तेल, राइट। लेकिन मैंने फिर दूसरे हफ्ते से सोचा कि नहीं, एक बार तो मुझे महीना भर रिजल्ट लाना है, और अगर आ गया तो दुनिया को भी बताना है। तो मैंने 3 बार यूज किया, यानी 1 दिन छोड़ के। और मैं क्या करता था, मालिश जो करता था बड़े हल्के हाथ से करता था, जोर नहीं लगाता था, ताकि जो अभी बाल कमजोर हो गए हैं स्ट्रेस की वजह से, वो उनके ऊपर सर्कुलर मोशन में इस तरीके से, ठीक है, मैं मालिश करता था हार्डली 2-3 मिनट 4 मिनट, इससे ज्यादा मैंने मालिश नहीं की, और इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, बस रचना चाहिए जड़ों में, और जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी। सर्कुलर मोशन में आपको मालिश करनी है, चाहे इस साइड में कर लीजिए चाहे इस साइड में कर लीजिए, ओके। तो ये करके आपने रात भर तकिए के ऊपर कोई कपड़ा रख देना ताकि तकिया खराब ना हो आपका, और सुबह उठ के किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक शैम्पू से, चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथी है, जिसमें SLS ना हो, सोडियम लॉराइल सल्फेट फ्री शैम्पू से आपने बाल धो लेने हैं, दैट्स इट, राइट। और बस आप इतना कीजिए, और आप देखेंगे 3 से 4 हफ्ते में आपको विजिबल रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आएंगे ही आएंगे, राइट। आप लिख के ले लो आप, ठीक है। और आप खुद कहोगे कि यार ये क्या बात है, मतलब बालों के अंदर इतना नरिशमेंट आ गया, इतनी चमक आ गई है, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस ऑयल जो है ना कोकोनट का, ये शाइन लेके आता है बालों में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के बाल शाइन करते रहते हैं, तो वो शैम्पू कंडीशनर नहीं है। हाँ, एक और बात है, रॉन्ग शैम्पूज जो होते हैं, गलत शैम्पू जो होते हैं, केमिकल बेस्ड, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं भूल गया पहले बताना। तो इसलिए शैम्पू का जरूर ध्यान रखना, सल्फेट फ्री शैम्पू लेना, चाहे कुछ हो जाए, और वो ज्यादा कीमत नहीं होती, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होता है। आप एक बार यूज करना शुरू करेंगे, आप अपने आप अगली बार सल्फेट फ्री शैम्पू ही इस्तेमाल करना पसंद करेंगे, राइट। केमिकल बेस्ड हमने नहीं यूज करना। अच्छा, एक और बात, आप 2-3 चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन डी की कमी हो जाती है, या जिंक की कमी हो जाती है, या बायोटिन की कमी हो जाती है, तो इससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करना है। आप पूछेंगे कौन कौन सी है, वो भी सुन लीजिए। विटामिन डी मतलब धूप सेकिए 10-15 मिनट, नहीं सेक सकते तो पानी रख लीजिए धूप में, लकड़ी के फट्टे के ऊपर, और कांच का कोई बड़ा, जैसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ऐसे ही आपने कांच का बड़ा जग रख लेना है, 1 लीटर या 2 लीटर का, सारे दिन धूप लगने दीजिए, और शाम को उस पानी को आप उठा लीजिए धूप निकलने से पहले, और अगले दिन सारा दिन उस पानी को पीना। और इसके अलावा गाय का दूध, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, पनीर, इसके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है, देसी घी, इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। वेजिटेरियंस के लिए मशरूम, और नॉन वेजिटेरियंस अगर एग लेते हैं तो उसका यॉक,
उसके अंदर भी विटामिन डी पाया जाता है। और बिल्कुल ही समय नहीं है तो बाजार में कैप्सूल या सैशे मिलते हैं, दूध में डाल के भी ले सकते हैं सैशे, या फिर एक कैप्सूल हफ्ते में एक बार ले लीजिए, दैट्स इट, विटामिन डी की पूर्ति से हो जाएगी। दूसरी चीज है बायोटिन। बायोटिन आपको बादाम में भी मिल जाएगी। रात भर 6-7 बादाम भिगो के रख लीजिए, अखरोट भिगो के रख लीजिए एक, और उसको सुबह आप खाली पेट खा सकते हैं। और अगर समय की तकलीफ है तो 3 चीजें बताता हूं जो मैंने इस्तेमाल की है। मैंने हालांकि बादाम भी खाए हैं डेली बेसिस पे, लेकिन साथ में शकरकंदी, पालक, ये 2 चीजें, और तीसरा केला, इनमें से आपको जो भी मिले, जब भी मिले, इसका सेवन कर लीजिए। बायोटिन इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तीनों चीजों के अंदर, राइट। और मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मुट्ठी मूंगफली। सर्दियों की बात है कि अगर सर्दियां हैं, अभी आजकल गर्मियां हैं लेकिन आगे सर्दियां आएंगी, तो कभी कोई मेरा वीडियो सर्दियों में भी देखता है तो एक मुट्ठी मूंगफली वो भी मोर देन सफिशिएंट है बायोटिन के लिए। बात करते हैं जिंक की। जिंक जो है मूंग की दाल में, मसूर की दाल में खूब मिलता है। इसके अलावा जिंक जो है पंपकिन सीड्स में भी मिलता है। पंपकिन सीड्स चाहे तो रोस्ट करके, चाहे बिना रोस्ट किए, आप वैसे ही 1 चम्मच इसका किसी भी समय आप सुबह ले लीजिए, खाली पेट ले लीजिए। इसको रात को भिगो के सुबह थोड़ा सा दूध या रूह अफ़ज़ा डाल के भी आप ले लो, तब भी चल जाएगा। कोई भी गुलाब शरबत डाल लो, गुलाब जल डाल लो, वो शरबत आजम आता है, कुछ भी डाल लो आप, थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो पंपकिन सीड्स ठंडे भी होते हैं, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। काले चने उबले हुए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो आप इन चीजों से जिंक भी आपको पूरा मिल जाएगा, बायोटिन भी मिल जाएगा, विटामिन डी की कमी भी पूर्ति हो जाएगी। और आप ना रूटीन में आप लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको अभी लग रहा होगा यार इतना लंबा काम कौन करेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑयल बनाओ, उसको लगाओ, सबसे ज्यादा काम उसने कर देना है। इंटरनली जो चीजों की जो आपूर्ति है, अब आप केला खा लो, बॉइल्ड चने खा लो, मूंगफली खा ली कभी, या अखरोट खा लिए, कभी बादाम खा लिए, तो ऐसा ये थोड़ा कि एक ही बार में हमने सारा खा जाना है, कभी वो खा लिया कभी वो खा लिया, तो उससे जरूरत पूरी हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 से 4 हफ्ते में विजिबल रिजल्ट्स आएंगे, विजिबल रिजल्ट्स, आपको मजा आ जाएगा, राइट। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस दुनिया में हजारों लाखों लोगों को, खासकर महिलाओं को, जो नवे बच्चे हैं, नए नौजवान बच्चे हैं, जो स्ट्रेस में हैं, जॉब स्ट्रेस में हैं, उन सबको बड़ी जरूरत है, राइट। शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर इंसान का इस दुनिया में भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।